हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर है, वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने ये वर्ग बना दिया, ये वर्ग है और वर्ग की क्या है, ये एक भुजा हो गई ए। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, एक भुजा हो गई। क्लियर है, उस भुजा को हमने क्या मान लिया, ए। कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हमने वर्ग की भुजा को क्या मान लिया, ए, तो इसका क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर। बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है दोस्तों, आपकी ए है, तो हम ए का स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर दोस्तों। अब आपको देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 400। क्लियर है, बराबर इधर क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर। अगर दोस्तों इस स्क्वायर को यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर आएगा। अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा, इस तरफ भेजूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा, करनी लग जाएगी, रूट लग जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको यहाँ से मैं इधर भेजूंगा, स्क्वायर को इधर भेजूंगा इक्वल के इस तरफ, तो यहाँ पर क्या है, रूट लग जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा। अब रूट 400 का मान क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। इधर क्या बचा, ए। अब आपसे पूछा था भुजा क्या होगी, मतलब भुजा ये जो ए है ये क्या होगी दोस्तों, क्या होगी दोस्तों, ये 20 होगी ए आपकी भुजा। क्लियर है। 20 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपका 20 दे रखा है। मतलब भुजा क्या होगी दोस्तों, 20 मीटर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। क्लियर दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ग है, हमें क्या करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको क्या दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8 मीटर। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जाएगा ये होता है आपका विकर्ण। इसकी लंबाई आपको क्या दे रखी है, 8 मीटर। क्लियर दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसके पूरे का एरिया निकालना है आपको। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, विकर्ण की बात हुई है, विकर्ण आपको दे रखा है। तो क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब विकर्ण दे रखा होता है तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, विकर्ण आपको कितना दे रखा, 8, और 8 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, तो इसे 8 गुणे 8 लिख सकते हैं स्क्वायर के लिए, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 मीटर स्क्वायर। तो 32 किस ऑप्शन में दे रखा, आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए परिधि दिया गया है, तो परिधि का मतलब है दोस्तों परिमाप। कंफ्यूज नहीं होना है, परिधि का मतलब क्या है, परिमाप। क्लियर दोस्तों। कितना दे रखा है, 160 मीटर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, 160 मीटर। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ग है दोस्तों आपका ये। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आपका ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है। क्लियर है, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं वर्ग में। अब वर्ग में जब चारों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है, वर्ग का आपको क्या दे रखा, परिमाप दे रखा है कितना, 160, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका हमें क्या करना होगा, 4 से भाग कर देंगे। क्लियर दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग, तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 40 मीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आप यहाँ से निकाल लीजिए। क्लियर है। यहाँ पर कितना दे रखा आपको, 40
मीटर दिखा दे रखा मतलब 40 का आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। वर्ग की बात होगी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 का आप स्क्वायर कर देंगे 4 चौके 16 और 1 जीरो है तो 2 जीरो होगा तो 400 का कितना हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1600 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। परिधि का मतलब परिमाप है कितना दे रखा है 160। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 से भाग कर देंगे 40 मीटर निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस 40 का कर दीजिए स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर है समझ में आ गई बात। अब इसकी एक भुजा 40 है ये भी 40 है ये भी 40 है और ये भी 40 है। हमने क्या किया 4 से इसमें भाग दे के भुजा पता कर ली। क्लियर है। भुजा कितनी है हमारी 40 की है। जब हमने चारों भुजाओं को जोड़ा कितना होगा 160 तो एक भुजा का मान कितना है 40 है। जब एक भुजा का मान हमें पता चल गया 40 है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने का स्क्वायर मतलब क्या होता है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। क्लियर है। तो भुजा आपको पता है 40 है भुजा कितनी है 40 है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है दोस्तों वर्ग का हमारे पास वर्ग का विकर्ण दिया गया है। वर्ग का हमको विकर्ण दिया गया है कितना a√2। अब a क्या होता है दोस्तों आपको पता है कोई भी आपके पास वर्ग है उसकी भुजा होती है आपकी a। क्लियर है। और आपसे क्या कहा गया है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। क्लियर है। वर्ग का क्षेत्रफल अब a आपकी दोस्तों यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पर a आपकी कितनी दे रखी है 15 क्योंकि 15 है a की जगह आपका 15 आ जाएगा और √2 की जगह √2 है a की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 15 और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा आपकी a है a की जगह कितना आएगा 15 तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर है। भुजा कितनी है आपकी 15 की है तो 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 हो तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। क्लियर है। दो वर्ग हैं दोस्तों दो वर्ग की बात है तो हम यहाँ पर दो वर्ग बना लेते हैं। क्लियर दोस्तों दो वर्ग हम यहाँ पर बना लेते हैं और इनकी अनुपात की बात हुई है तो अनुपात लगा लेते हैं। क्लियर है। भुजा क्या होती है दोस्तों a होती है और इसकी भुजा भी क्या होगी a होगी। ये हम a1 मान लेते हैं इसको हम a2 मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या हो रही है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है a तो हम क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर दोस्तों। तो हम इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर। अनुपात की बात है अनुपात में जब दे रखा है तो दोस्तों हम इसे कैसे लिखते हैं बटे में भी लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर बटे में भी लिख सकते हैं दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनका अनुपात कितना दे रखा है 1:4 मतलब बटे में लिख सकते हैं दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब स्क्वायर दे रखा है तो क्या करेंगे इस स्क्वायर को हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो इनके ऊपर आपका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा a1 बटे का a2 बराबर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √1 और इसका जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे √1 को सॉल्व करेंगे तो 1 ही रहेगा √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा तो 1:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ गया दोस्तों आपका सही आंसर 1:2। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। अनुपात में दिया गया आप उसे बटे में भी रख लीजिए बटे में नहीं रखेंगे कोई बात नहीं आप डायरेक्ट लग के चलिए तब भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या है दो वर्ग हम बना लेते हैं दो वर्ग। क्लियर है। दो वर्ग हमने यहाँ पर बना लिए इसका क्या भुजा a होगी इसकी भुजा भी a होगी। ये a1 हो गया ये आपका a2 हो गया।
क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब वर्गों की बात है, ए का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले की तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर बट्टे में क्या करेंगे A2 का स्क्वायर। इनका अनुपात कितना दे रखा है 4:9, तो इसका मतलब 4/9 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है। अब देखिए A1 क्लियर है दोस्तों, आपका यहाँ पर हो जाएगा A1 और यहाँ पर A2 इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर क्या A का स्क्वायर, इस स्क्वायर को मैं इस तरफ भेजूंगा तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा √4। क्लियर है। इसका भी स्क्वायर मैं इधर भेजूंगा तो 9 पर भी रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, √4 का मान कितना होता है 2 होता है, और रूट आपका 9 का मान कितना होता है 3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 2:3 हो गया। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। 2:3 हो गया, और डिटेल में समझिए आपसे क्या कहा गया कि परिमापों में क्या अनुपात होगा। क्लियर है। परिमाप बराबर क्या होता है आपको पता है, परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों भुजाओं का योग होता है दोस्तों आपका परिमाप बराबर। ठीक है, चारों भुजाओं का मतलब ये वाली भुजा वर्ग की, ये वाली भुजा और ये वाली, ये चारों भुजाओं का योग होता है आपका परिमाप। क्लियर दोस्तों, चारों भुजाओं का योग। आप देखिए यहाँ पर कितना निकल के आ गया, A1 का कितनी निकल के आई, ये भुजा 2, A1 की भुजा कितनी निकल के आई 2, मतलब ये 2 होगी भुजा, ये वाली भी 2, ये वाली 2 और ये वाली 2। A2 की कितनी निकल के आई भुजा 3, मतलब ये वाली भुजा 3 होगी, ये वाली भी 3, ये वाली भी 3 और ये वाली भी 3। क्लियर दोस्तों, तो चारों भुजाओं का योग A1 का कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अनुपात है। यहाँ पर A2 की चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 3, 6, 9, 12 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे आप कटा लीजिए, 4 से कट रहा है 2 बारी और 4 से कट रहा है आपका 3 बारी, तो 2:3 आपका आंसर आ गया। 2:3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। समझ में आई दोस्तों बात, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक वर्ग। क्लियर है, एक वर्ग की बात है तो हम यहाँ पर एक वर्ग में यहाँ पर बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया एक वर्ग। क्लियर है, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग का विकर्ण का मतलब क्या है, ये विकर्ण हो गया। क्लियर है, वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, मतलब इस वर्ग के विकर्ण पर क्या करना है, हमें एक वर्ग खींचना है। तो ये एक भुजा होगी वर्ग की, फिर वर्ग बनाएंगे तो एक भुजा ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, तो ये आपका वर्ग हो गया। और वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों का क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा गया है, क्या होगा। क्लियर दोस्तों, अब वर्ग है उसकी भुजा क्या होती है, ए होती है, यही मैंने आपको बताया है, क्या होती है भुजा ए होती है। क्लियर है, अब विकर्ण जब ए है तो विकर्ण दोस्तों क्या होता है आपका a√2 होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब जब ये वाली भुजा आपकी a√2 हो जाएगी तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी a√2 हो जाएगी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो ये भी आपकी a√2 हो जाएगी और ये भी आपकी a√2 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। और ये वाली आपकी a है, ये a, ये वाली भी a और ये वाली भी a हो जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों आपका a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अनुपात में पूछा गया है अनुपात, तो अनुपात ले लीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका a√2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका भुजा का भी हमने स्क्वायर कर लिया और इस खींचे गए वर्ग की भुजा का भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। अब ये हो जाएगा आपका a² अनुपात a का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये a² हो जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, इधर की साइड क्या बचेगा 2, तो 1:2 हो गया आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। 1:2 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपका दोस्तों यहाँ पर एक फर्श है, ये वाला, ये आपका एक वर्गाकार दोस्तों फर्श है। क्लियर है, कितने का 6 मीटर इसकी भुजा दे रखी है। क्लियर है, अब आपसे इसमें कह रहा है कि 20 गुणे 30 सेंटीमीटर, मतलब 20 गुणे 30। क्लियर है, ये होगी दोस्तों आपकी 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों 20 सेंटीमीटर।
मतलब 30 सेंटीमीटर और गुणे 20 सेंटीमीटर की आपकी कितनी इसमें पत्थर बिछेंगे इस फर्श में। क्लियर है, पत्थर बिछाने हैं, ऐसे छोटे छोटे हमें इसमें पत्थर बिछाने हैं इस फर्श में। क्लियर है, कितने पत्थर बिछ जाएंगे। क्लियर दोस्तों, 30 गुणे 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई की। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर आपको देखिए वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले आप निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो आप इसे भी सेंटीमीटर बना लीजिए। तो 6 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैं बार बार बताता हूँ, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर है, भुजा कितनी है दोस्तों आपकी, भुजा आपने सेंटीमीटर में सॉल्व कर ली तो 600 सेंटीमीटर आ गई। भुजा कितनी है दोस्तों आपकी, भुजा हो गई यहाँ पर 600। क्लियर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 600 गुणे 600 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आयत है, टेल कैसी है, आयत की है, पत्थर आयत का है। तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्लियर है, तो लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी 30 है, चौड़ाई कितनी है 20 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो मतलब 30 गुणे 20 से आप भाग दे दीजिए। इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 3 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 600। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका देखिए 600 है, मतलब आपसे पूछा था कितने पत्थर लगेंगे, 600 पत्थर लगेंगे। तो 600 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।